तो देखिए यहाँ पर पिछली क्लास में हमने लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए हमें जिनको पढ़ना है वो कौन कौन है। पहले क्या है, नॉम चॉम्स्की, दूसरे B.F. स्किनर, और तीसरे जेम्स सर, और चौथा स्टीफन क्रैथन, पांचवा जो है वाइगोस्की, और छठवां क्या है, पियाजे। इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए आज सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉम चॉम्स्की के बारे में। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और आसानी से समझ लेंगे। ये जो है आपके इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, पर आपके CDP के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए नॉम चॉम्स्की जी ने कहा क्या है, इन्होंने कहा कि ए चाइल्ड एक्वायर्स अ लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इन्होंने कहा कि बच्चा जो है भाषा को एक्वायर कर लेता है थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा बच्चा क्या करता है, भाषा को एक्वायर कर लेता है, जिसको हम शॉर्ट में LED कहते हैं, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है लैंग्वेज को LED डिवाइस के द्वारा क्या करता है, एक्वायर कर लेता है। इन्होंने एक बात और कही है कि एवरी चाइल्ड हैज एन इननेट एबिलिटी टू एक्वायर अ लैंग्वेज। इन्होंने कहा कि हर बच्चे के पास एक जन्मजात क्षमता होती है जिससे बच्चा क्या करता है, भाषा को एक्वायर कर लेता है। बच्चे के पास एक इननेट एबिलिटी होती है जिससे बच्चा भाषा को एक्वायर कर लेता है, और हर बच्चे के माइंड में क्या होता है, LED डिवाइस होता है। LED डिवाइस यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। कभी कभी आपको LED देकर इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो LED होता है ये क्या होता है, बच्चे के दिमाग में होता है, पर असलियत में बच्चे के दिमाग में होता नहीं। ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल है, यानी कि उन्होंने बस ऐसा मान लिया कि बच्चे के दिमाग में क्या होता है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिससे बच्चा क्या करता है, भाषा को एक्वायर कर लेता है, और ये हर बच्चे के पास होती है, यानी कि उसके जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने बस इतना बताया कि बच्चे के दिमाग में एक LED डिवाइस होती है जिससे बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। और उन्होंने कहा कि एक बच्चे के नहीं, ये हर बच्चे के पास होती है, यानी हर बच्चे की ये जन्मजात क्षमता होती है जो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेती है। अब देखिए इनके हम कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में या फिर आंसर में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगी। तो पेडागोजी होती है कीवर्ड्स की बनी होती है। अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो आपको पेडागोजी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले बात क्या की है, इननेट एबिलिटी यानी कि जन्मजात क्षमता की। इन्होंने कहा कि हर बच्चे के पास क्या होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है जिससे बच्चा क्या करता है, भाषा को एक्वायर कर लेता है, यानी कि लैंग्वेज को अर्जित कर लेता है। अब देखिए इन्होंने बात की है LED डिवाइस के बारे में, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। बेसिकली इन्होंने कहा क्या है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है वो बच्चे के दिमाग में होती है जिससे बच्चा क्या करता है, भाषा को एक्वायर कर लेता है। अब जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, उन्होंने कहा जैसे कि मान लीजिए ये बाल्टी है, तो बाल्टी को हम क्या मान लिया कि ये हमारी LED डिवाइस है। अब देखिए यहाँ पर पूरा ये खाली है। देखिए उसके मम्मी ने कुछ वर्ड बोले वो इसमें आ गए, उसके पापा ने कुछ वर्ड बोले वो इसमें आ गए, यानी कि क्या होगा, इसमें जो है थोड़े थोड़े वर्ड डलते गए और बच्चे ने क्या करा, वो धीरे धीरे इसको एक्वायर कर लिया। तो क्या हो गया, बच्चे ने लैंग्वेज को सीख लिया, यानी कि बच्चे ने क्या किया, वर्ड को धीरे धीरे एक्वायर कर लिया, यानी कि बच्चे के दिमाग में जो LED डिवाइस उनमें वर्ड डलते गए और बच्चे ने क्या किया, उसको एक्वायर कर लिया। तो यानी कि LED डिवाइस जो होती है वो नए नए वर्ड को अपने अंदर लेती रहती है। बच्चे के दिमाग में LED डिवाइस है वो क्या करती है, धीरे धीरे वर्ड को एक्वायर कर लेती है, जिससे बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है। देखिए उन्होंने बताया कि जो LED डिवाइस है वो कब तक काम करती है, यानी कि उन्होंने क्रिटिकल पीरियड की बात की है। उन्होंने कहा कि बच्चा टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, इन्होंने कहा कि बच्चा के दिमाग में जो LED डिवाइस है वो 5 साल तक इफेक्टिव होगी, यानी कि 5 साल तक अगर बच्चे को आप इंग्लिश बोलना सिखाओगे तो बच्चा इंग्लिश सीख लेगा, हिंदी बोलना सिखाओगे तो बच्चा क्या करेगा, हिंदी जो है एक्वायर कर लेगा। कहा कि जो बच्चे के दिमाग में जो LED डिवाइस है वो 5 साल तक इफेक्टिव होती है, यानी कि 5 साल तक के बच्चे को आप इंग्लिश बोलना सिखाओगे तो इंग्लिश सीख लेगा, हिंदी बोलना सिखाओगे तो हिंदी सीख लेगा। जैसे एक 5 साल का बच्चा है और एक 50 साल का कोई है, अब इसको अगर हम इंग्लिश बोलना सिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, वो जल्दी सीख लेगा। पर अगर 5 साल के व्यक्ति को हम इंग्लिश बोलना सिखाएंगे तो वो जल्दी से नहीं सीख पाएगा, उसको बड़ी सारी दिक्कतें होंगी।
यानी कि जो ये LED डिवाइस होता है वो 5 साल तक ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और जब 5 साल के बाद क्या होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यानी कि 5 साल तक आप बच्चे को जो भी लैंग्वेज सिखाना चाहोगे वो आसानी से बच्चा सीख लीजिएगा। अब देखिए इन्होंने बात की है यूनिवर्सल ग्रामर की। इन्होंने कहा कि जो ये LED है वो कैसे वर्क करता है या क्यों काम करता है। देखिए इन्होंने कहा कि जो LED डिवाइस है वो यूनिवर्सल ग्रामर है। जो हर लैंग्वेज है, यानी कि जो सारी लैंग्वेज है क्या होती हैं, उनकी जो ग्रामर होती है वो लगभग सेम होती है। यानी कि वो इंग्लिश, हिंदी, जर्मन या कुछ भी लैंग्वेज हो, उसकी जो ग्रामर होती है वो सेम होती है, सिर्फ उनमें 19-20 का फ़र्क होता है। इसीलिए आप 5 साल तक के बच्चे को जो भी लैंग्वेज सिखाना चाहोगे, बच्चे आसानी से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि हिंदी, इंग्लिश, जर्मन कोई भी लैंग्वेज आप जब 5 साल के बच्चे को सिखाओगे तो बच्चा क्या करेगा, उसको आसानी से सीख लेगा। यानी कि जो हिंदी, इंग्लिश, जर्मन इनकी जो बेसिक ग्रामर होती है वो क्या होती है, लगभग सेम होती है, उनमें सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि बच्चा जो है इंग्लिश, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज जो है आसानी से सीख लेता है, क्योंकि उसकी जो ग्रामर होती है वो लगभग सेम होती है, सिर्फ उनमें 19-20 का फ़र्क होता है। देखिए इन्होंने बात की है जनरेटिव ग्रामर की, यानी कि बच्चा जो है व्याकरण के नियम खुद बना लेता है।